जी, 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 हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रम्पो के ऊपर। ट्रम्पो जीत गया, ट्रम्पो गोल मटोल सा ट्रम्पो। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम जीत जीत गया ये तो पता था, क्योंकि मैंने वीडियो की थी अभी, मेरे ख्याल से शायद 9 दिन पहले 10 दिन पहले मैंने की थी, और मैंने उसमें बता दिया था पूरी बहुत डिटेल में कि वो कैसे जीतेगा, क्या होगा, क्या सिलसिला है, XYZ सारी, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। उससे पहले भी मैंने, इनफैक्ट मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके अंदर मैंने मिड ऑक में एक ये रील डाली थी, और मैंने उस पर एक लिख कर डाला था टेक्स्ट के ये चीज़ मुझे था कि आप लोग समझ जाएंगे। तो उस समय पे तो सिर्फ 2-3 लोग समझे थे, लेकिन जब मैंने अभी वीडियो में, पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो फिर सब समझ गए थे कि इस रील का क्या मतलब था। तो ट्रम्पो ने जीतना था, और ये हर हाल में होना था लिखा हुआ। ये सिलसिला अगर हम पीछे जाएँ 2016 में, जब ट्रम्पो पहली बार प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त ये जो इलॉन भाई साहब थे वो ट्रम्प को चेक कर रहे थे कि मैं ट्रम्प को बैक करूँ नहीं करूँ, मैं उसको सपोर्ट करूँ नहीं करूँ। जब उन्होंने ये देखा उस टर्म में कि जो ट्रम्पो हैं वो प्रॉपर तरीके से मेरे एजेंडा में मेरा साथ देंगे, और वो मेरे साथ खड़े होंगे मेरी हर चीज़ में, चाहे मैं कुछ भी करूँ, तो वहाँ पर इलॉन को ये लगा कि हाँ, मैं ट्रम्प को कैंडिडेट, यानी अपना कैंडिडेट बनाकर उसको मैं फुल सपोर्ट करूँगा। और आपने उसकी सपोर्ट देखी कि ऐसी सपोर्ट थी कि वो लोगों को मिलियन मिलियन दे रहा था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो टैक्स सेवी लोग थे। तो यहाँ पर वो सिलसिला ऑलरेडी था। अब यहाँ पर ये चीज़ हुई क्या है, और ये क्या चीज़ है, और यहाँ पर हम एलोन को इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर असल में अगर हकीकत देखी जाए तो ट्रम्प वो प्रेसिडेंट नहीं बना है, एलोन मस्क जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बना है। हमेशा जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो मदारी के बंदर की तरह होते हैं, और उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो मदारी है वो एलोन है, और बंदर जो है उसका ट्रम्पो है, जिसको वो ट्रम्प की तरह बजाएगा, यानी ठीक है, या ड्रम की तरह बजाएगा जैसे उसका दिल करेगा, पीछे से क्या आगे से। तौबा तौबा, 18+ जोक था, पता नहीं किसी को समझ भी आया कि नहीं, खैर। तो वो अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो वो यहाँ पर उसको यानी वो इस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिका को कंट्रोल करेगा। अमेरिका जो है वो फ्रंट मैन है। एक आंख नहीं, सॉरी, जो एक देश नहीं है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ज़बरदस्ती मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करके बैठा हुआ है, वो उनका फ्रंट मैन है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप लोग अमेरिका का हाल तो देखेंगे, जो होगा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इलॉन है उसको क्या चीज़ चाहिए थी, उसको एक 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 प्रॉब्लम है ईगो का, उसको एक पावर चाहिए, वो बहुत उसके अंदर हंगर बहुत है, उसके अंदर पावर की का हंगरी है, उसको ग्रीड है। उसको चाहिए कि वो इस पूरे जो देश है ना, यानी जो ये पूरी इतनी बड़ी सुपर पावर है, उसको कंट्रोल करे। ठीक है, एक तरीके से वो बिज़नेस टाइकून बना, उसने बिज़नेस टाइकून बनकर जितना कुछ अचीव करना था कर लिया। अब टेक को उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। टेक को जो देश कंट्रोल करता है, या जो भी इंसान उस देश के अंदर टेक को कंट्रोल करता है, जैसे इंडिया के अंदर आपके अंबानीज़ हैं जो ओवरऑल इंडिया की टेक को कंट्रोल करते हैं। आप लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन वो करते हैं। दिखावे में भी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से जियो दिखता है, लेकिन असल में कितने तरीके से वो वही इंसान उस देश को कंट्रोल करता है, क्योंकि टेक के ऊपर ही हर देश जो है वो चलता है। तो यहाँ पर उसने टेक को भी कंट्रोल कर लिया, उसने सब कुछ, अब उसको लोग भी मिल गए, उसने ट्विटर भी खरीद लिया, उसने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था। अब उसको देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए आपको अपना पपेट लाना पड़ता है। अगर आप मदारी बनना चाहते हैं, तो आपका जो बंदर है वो गुडगुडी लेकर किस तरीके से मैदान में उतरेगा, और चौराहे पर आकर वो किस तरीके का नाचेगा, वो आप डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए उसको एक कैंडिडेट चाहिए था। जब 2016 की प्रेसिडेंट टर्म में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था, तो वहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि ट्रम्प एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो बिजनेस मैन हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ये बिजनेस मैग्नेट्स टाइकून्स मुगल्स होते हैं, उनके बैकग्राउंड से आ रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये इस पूरे बिजनेस पॉलिटिक्स के अंदर नया नया है, न्यू बॉर्न है। तो इसको जिस तरीके से गर्म शीशा है, वो उसको जिस तरीके से मोल्ड करेगा वो हो जाएगा। उसको किसी बड़ी परिवारों की सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। तो इसने कहा लाओ, मैं ये अकेला जो बच्चा फिर रहा है ना इस प्ले ग्राउंड के अंदर, मैं इसका दोस्त बन जाता हूँ, और हम दोनों ऐसी यारी गठ जोड़ी बनाएंगे कि लहसुन अदरक वाली जोड़ी कि उसके बिना अधूरे हो जाएंगे। इसने उसको पकड़ा, और उसने उसको पकड़कर आगे लंबी रेस में ले जाकर जिताया। अब इसमें क्या होगा, उसको फ़ायदा है, क्योंकि ये बिजनेसमैन है इलॉन। ये एवी इन्वेस्ट नहीं करेगा एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर फालतू में। उसको पता है कि उसको रिटर्न में पूरा अमेरिका मिल रहा है सपोर्ट पावर, सॉरी, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वो पूरा जो इस वक्त अमेरिका का कंट्रोल है वो यहाँ पर हो गया। अब अमेरिका के अंदर क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इस वक्त यहाँ पर, जैसे देखिए, जब ओबामा प्रेसिडेंट था, तो ओबामा प्रेसिडेंट था, ओबामा सिर्फ एक आंख के इशारों पे नाच रहा था।
फिर ट्रम्प प्रेसिडेंट बना 2016 में, और उसके बाद यहाँ पर बाइडन आता है। जब बाइडन आया था, मैंने उसके ऊपर बात भी की थी, वो क्लोन है। और बाइडन को जो चला रहे थे पीछे से बैठकर अपने बेसमेंट से, वो ओबामा चला रहा था। और ओबामा का अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्लान था कि अगर हिलरी नहीं, सॉरी, वो कमला बिल्ला आंटी जो है, वो अगर जीतती ही कमला और बिल्ला की तरह, तो कामला जो है, कमला आंटी जो है, वो अगर जीतती तो वो उनको कंट्रोल करता, उनको चलाता। क्योंकि वो सब जो कैंडिडेट्स थे, चाहे बाइडन हो या वो आंटी हो कमला बिल्ला, वो बहुत वीक कैंडिडेट्स थे। तो ये पीछे से चलाता और इसको पीछे से चलाते एक आंख वाले। तो ये बहुत लंबा सिलसिला हो जाता, जैसे नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स XYZ, ये बहुत लंबा सिलसिला घुमा जाता है चेन के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट एक आंख का एक बंदा आता है, जो कि यहाँ पर आप सबको पता है एलॉन मस्क है। ठीक है, एलॉन मस्क डायरेक्ट एक आंख का मेंबर नहीं, एक आंख है। एक आंख, डायरेक्ट एक आंख ने कैंडिडेट को पकड़ लिया, बात ख़त्म। इस कैंडिडेट से वो सारी चीज़ें करवाएगा जो उसने करनी है और जिस तरीके से उसने चलाना है। जैसे आपकी दुनिया, पूरी दुनिया जो है, वो दुनिया की 10 बड़ी फैमिलीज चलाती हैं। पूरी दुनिया को, आप लोगों की जो दुनिया को पूरी 10 बड़ी फैमिलीज चलाती हैं, लेकिन उनको किसके थ्रू चलवाती हैं? वो आपके सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज़ XYZ होते हैं, आपको नहीं पता वो चला रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रम्प के पीछे एलॉन का सारा हाथ होगा, ये दोनों चलाएंगे, लेकिन सिर्फ फ्रंट मैन के तौर पर ये काम करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसको ABC नहीं पता पॉलिटिक्स की। आप पॉलिटिक्स में आ ज़रूर गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स पता। और पॉलिटिक्स वैसे भी कोई चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स सिर्फ एक नाम है, असल में बिजनेस है, ये धंधा है ट्रेडिंग का, कि हम तुम्हें ये बेचेंगे, तुम हमें ये बेचोगे, तुम हमें ये मिलेगा, हम तुम्हें वो देंगे। ये सब सिर्फ एक ट्रेडिंग चल रही होती है इस पूरे राजनीति की का, तो सिर्फ नाम है, ये खेल है, बिजनेस है, ये असल में व्यापार है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, जो यहाँ पर एक ये चीज़ होना शुरू होगी कि जो महंगाई है वो अभी और ऊपर जाएगी। महंगाई ऊपर भी जाएगी, उसके साथ साथ आप लोग इस कदर गरीब होना शुरू हो जाएंगे कि वो जो आगे का ज़माना आने वाला है ना, ख़राब तरीन, उसकी शुरुआत यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम ऑलरेडी 2025 के अंदर एंटर करें, 2030 के बाद पूरी दुनिया वैसी बदलने वाली है, थोड़ी थोड़ी करके। 2030 के बाद आप लोग बहुत बड़ा मेजर चेंज भी दुनिया के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर 25 से स्टार्ट हो रही है, सही है, ठीक है, ये 25 से प्रेसिडेंट बन रहा है, 25 से 4 साल लगा लें, 29 में हटेगा, 30 से ऑलरेडी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो उस चीज़ को, उस चीज़ की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और उस चीज़ की तैयारी के लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, वो यहाँ पर स्पेस रिलेटेड चीज़ें, जो अभी मैं यहाँ पर जब ये सारा सिलसिला शुरू करूँगी तब मैं बात करूँगी। तो जाहिर सी बात है, एलॉन का जो मेन फोकस है, मेन काम है इस वक्त, वो स्पेस रिलेटेड है। स्पेस इस वक्त इतना महत्वपूर्ण है इनके हर एजेंडा के अंदर कि उनका कोई भी आगे का फ्यूचर चल ही नहीं सकता, कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, जब तक वो इस एजेंडा को कंप्लीट नहीं करेंगे जो उनका स्पेस रिलेटेड है। स्पेस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो जो आज़ादी है, जो एलॉन को बाकी के प्रेसिडेंट नहीं दे रहे थे, जाहिर सी बात है कि आप मिलकर हाथ जोड़कर काम करते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चीज़ों में चाहिए होती है। वो ठीक है कि आपके पास रेड फाइल्स होती हैं और आप उनको ब्लैकमेल करके और अपना काम निकलवा लेते हैं, तो वो उसको उन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। उसको डायरेक्ट अपना पपेट चाहिए कि मैं आंखें बंद करके कहूँ तो वो उसको हर चीज़ पर साइन कर दे, हर चीज़ का काम हो जाए, तो वो रुकावट ना आए उसके काम में। और क्योंकि उनको अब चीज़ों का जो प्रोसेस है उसको बहुत स्पीड में लेकर आना है। एक और चीज़ अभी आप इन 4 सालों में देखेंगे, ओवरऑल दुनिया के अंदर जंगें देखेंगे आप लोग किस। हालांकि ट्रम्प का जो एक क्या कहते हैं जो रिकॉर्ड है, वो ये है कि उसने कोई भी अपने टर्म के अंदर जंग इनिशिएट नहीं करवाई थी। जो चल रही थी वो चल रही थी, जाहिर सी बात है वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो उनका एक अलग सिलसिला होता है, लेकिन उसने शुरू नहीं करवाई थी। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जंगें छिड़ेंगी छोटी मोटी, और हत्ता कि जो फार ईस्ट एशिया है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट आप इन 4 सालों में देखेंगे कि फार ईस्ट एशिया कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत के अंदर एंटर हो जाएगा, या इसके टर्म ख़त्म होने के आखिर में आप देखेंगे कि वो जो स्पार्क है फार ईस्ट एशिया का, वो स्टार्ट हो जाएगा इधर वेस्ट में आकर चिंगारी लगाने का, यानी स्टार्ट हो जाएंगी वो चीज़ें, बिगड़ना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो ये जो इस वक्त सिलसिला है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जो एक बहुत अच्छी और एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, वो ओवरऑल ये देखेंगे कि जो एक इन्होंने, गाली देने वाली हूँ लेकिन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर 18+ जो मार चुकी हूँ इस वीडियो को, और मैं गंदा नहीं करूँगी। लेकिन जो इन्होंने एक चीज़ जोती हुई थी, वो ये थी पूरी दुनिया के अंदर, रेनबो वाली चीज़।
आप लोगों ने देखा होगा वो रेनबो 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 वाला सिलसिला बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसका जो लिंक था वो डायरेक्ट जो जिन्होंने इनिशिएट किया अमेरिका के अंदर, उस चीज़ को बढ़ावा मिला दुनिया के अंदर, वो यहाँ पर ओबामा की 2 टर्म के अंदर मिला। और वो क्यों मिला, जब मैं ओबामा के ऊपर बात करूँगी तो मैं बताऊँगी कि ओबामा की वजह से वो चीज़ गई क्यों, क्योंकि ओबामा का जो मेन एजेंडा था वो यही यहाँ पर यही एजेंडा था। एलन और ट्रम्प दोनों इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है, बहुत उसके अगेंस्ट बहुत बोलते भी हैं, बहुत ज़ोर और शोर से बोलते हैं कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। तो आप ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जो जेंडर वाला और ये प्रेफरेंसेस वाला और ये जो क्या होते हैं वो बायो के अंदर प्रोनाउंस, हाँ, ये सब चीज़ें एक्स वाई जेड चीज़ों का जो कचरा और गंद है वो थोड़ा सा आपको कम दिखेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका में हर चीज़ बैंड हो जाएगी, ये पूरी दुनिया में, लेकिन जितनी उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है वो चीज़ कम हो जाएगी, उसका ना थोड़ा सा आपको सांस दिखेगा मिलते हुए। अभी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक्टिव है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। पूरे मेरे ख्याल से अमेरिका का 5% जो है पॉपुलेशन वो भी रेनबो की फ्लैग के अंडर नहीं है अभी भी, तो बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, पावर बहुत प्रॉपर मिली हुई थी ना, पॉलिटिकल पावर थी उनके पास। अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो थोड़ा सा हर चीज़ सिमर डाउन हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको एक दिखेगी। एक और यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज दिखेगा, एक आपको बहुत मेजर चेंज दिखेगा, वो दिखेगा मुस्लिम्स के अंदर। इनके टर्म में मुस्लिम्स दोनों दोनों जो हैं वो मुस्लिम्स को बहुत फेवर करते हैं, दिखावे के लिए, पसंद नहीं करते हैं लेकिन दिखावे के लिए फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग माइंडसेट से आ रहे हैं, ये लोग नए हैं इस गेम के अंदर, ये उस घिसी पिटी थ्योरी को यूज़ नहीं करेंगे जो बाकी के पिछले लोगों ने की है। ये यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो निगलेक्टेड थे, हम उनको पकड़ेंगे, हाथ पकड़कर हम अपनी टीम बनाएंगे। जो हमारी टीम बनेगी वो बहुत स्ट्रांग बनेगी। जो एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो चाइना वाला जो कल्ट है जो उन्होंने भी शुरू किया है, वो यही काम किया है कि जो निगलेक्टेड लोग हैं या निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं या देश हैं, उनको पकड़ कर लेकर आओ और उनके साथ आप वो वफादारी आपसे कुत्ते वाली निभाएंगे, प्रॉपर वाली। तो वो यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स की फेवर में दिखेंगे आपको अमेरिका के अंदर। वैसे भी वो फोबिया ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब वो शिफ्ट कहीं और हो रहा है, और वो शिफ्ट जिस तरफ हो रहा है वो मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, उसकी शुरुआत कनाडा से हो भी चुकी है। तो वो कनाडा से वो जहर फैलते फैलते अमेरिका में आएगा, और आप अमेरिका में एक चेंज देखेंगे जो हिंदू रिलेटेड होगा। आप वो देखेंगे, और मैं आपको ये 2-2.5 साल से बता रही हूँ ये चीज़ कि हिंदू जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। तो वो टारगेट आप फॉर्म होते हुए इन दोनों के बीच में देखेंगे, इनके टर्म में देखेंगे। ये मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे, साइड में करेंगे, क्योंकि अब इनको मुस्लिम्स अपनी साइड पर चाहिए। ये 2 बिलियन लोगों को, 2.5 बिलियन लोगों को अपनी साइड पे घसीटेंगे। ये करेंगे कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करेंगे। जैसे नहीं होता लॉलीपॉप बच्चे के हाथ में पकड़ा दी कि ये लो, या खिलौना हम तुम्हें दिला रहे हैं, आज नहीं बेटा कल नहीं। ये वो वाला काम होता है हमेशा पॉलिटिक्स में, कोई भी असल में नहीं होता साथ में, लेकिन ये चीज़ दिखेगी। थोड़ा सा जो शिफ्ट है ना लोगों का माइंडसेट, वो चीज़ों में चेंज होगा। और वो ऑलरेडी जो तरबूजे वाला देश है वो ऑलरेडी इस पूरे नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहा है कि दुनिया में लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 2 इस तरीके की दिखेंगी, लेकिन फिर हिंदू बहुत बुरे तरीके से इस पूरे लपेट में आएंगे, ठीक है। वो इस मंझेदार में फंसेंगे, अजीब सी गर्दिश के अंदर वो लोग आएंगे। फिर यहाँ पर जो आप लोग जंगे देखेंगे, इन्फ्लेशन इस कदर बुरी तरीके की होगी, लेकिन आप लोग टेक में बहुत ज़्यादा तरक्की देखेंगे। यहाँ पर टेक बहुत ज़रूरी है फ्यूचर की पूरी बर्बादी के लिए। ये जो सारा AI और XYZ और स्पेस और हर चीज़ आप लोग देखेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो ये सारी इन 4 सालों में ये चीज़ें आप देखेंगे, ये लोग किस तरीके की जंग लड़ेंगे दुनिया से और आप लोगों से, ये खामोशी से लड़ेंगे। आपको पता भी नहीं होगा, आपके अगेंस्ट ये जंग हो रही होगी, आपको समझ नहीं आएगी। आपको क्या लगेगा कि ये हमारे सारा फेवर में काम हो रहा है। ये वो एक चीज़ होती है, ये एक ऐसा खूबसूरत इल्यूजन होता है कि आपको पता भी नहीं होता है कि आप उसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आप कहते नहीं भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। वो मोहब्बत नहीं होती कि बड़ी अंधी होती है, आप मोहब्बत में डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, लेकिन आप अलग ही आसमान पे पहुँचे होते हैं। आपको लगता है नहीं भाई बड़े मज़े की, लेकिन जैसे आपको होश आता है तो आप कहते हैं अबे भाई मैं तो पानी की इतनी नीचे तह में आ गया कि अब मैं ऊपर निकल कर आ ही नहीं सकता सरफेस पे, ख़त्म मेरा काम तमाम। तो ये लिटरली यही चीज़ होगी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये जो बेड़ा गर्क होगा ये इस तरीके से होगा। नॉर्मली जो घिसे पिटे इन लोगों की पहले के ये जो ओबामास थे और इससे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट्स आए और XYZ जो भी लोग आए, उन लोगों ने जो घिसे पिटे काम किए वो यही थे, बहुत सामने सामने थे, ठीक है, कि हम ये बुरे वो बुरे, हमने ये करना, हमने वो करना, हमने ये जंग करनी, हमने वो करनी। ये लोग क्या करेंगे, हर चीज़ खामोशी से, पर्दे के पीछे रुक रुक के, लोगों को घुमा घुमा के, फिरा फिरा के, तेज़ी से, चालाकी से,
ये वो माइंडसेट है, वो जो नहीं होता है यंग बच्चा, एक बाप होता है, बिजनेसमैन होता है, उसने एक एम्पायर खड़ी की होती है, लेकिन उसके जो रूल्स होते हैं वो दकियानूसी होते हैं, फरसूदा होते हैं। और बच्चा ना परेशान हो रहा था कि मैं बाप को किसी तरीके से साइड पे करूँ और मैं उस बिज़नेस के अंदर घुसूँ, मैं बिज़नेस को अलग तरक्की पे लेकर जाऊँगा, लेकिन बाप नहीं हटता क्योंकि बाप के अपने रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस एक जगह पर आकर रुका रहता है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में वो पावर लेना और एक आंख के अंदर वो पावर लेना अमेरिका को, सर वो चीज़ चाहिए कि वो सारा जो पुराना सिलसिला है हम उससे हटेंगे और हम नए तरीके से अब इस गेम को खेलेंगे। और यहाँ पर लोग एक्चुअली विश्वास भी बहुत करेंगे ट्रम्प के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प जो है वो किसी बैकग्राउंड से नहीं आता है, जहाँ पर राजनीति परिवारों से नहीं आता है, वो व्यापारी लोगों से आता है, एक व्यापारी परिवारों से आता है, वो एक अमीर तरीन बंदा है, उसको अमेरिका के एसेट्स नहीं चाहिए, उसको इंटरेस्ट नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो उसको उधर लूट नहीं मचानी है, उसको वो लूट मचा सकता है दूसरे तरीके से। वो बिजनेस मैंने आप उसको हाथ में $1000 देंगे, वो उसको मिलियंस में कन्वर्ट कर लेगा। ये व्यापारी लोग हैं, इनको वो आपके जो एसेट्स और ट्रेजर्स और इन चीज़ों में नहीं घुसना है, उसको इन चीज़ों में नहीं, उसको अलग तरीके के काम करने, वो वहाँ से पैसे बनाएंगे। तो लोग इनके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब कोई नया इंसान आता है ना, ये पाकिस्तान में भी ये चीज़ हुई, जब इमरान खान आया लोगों ने, वो लोग विश्वास करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि बाकी के सारे लोग हमने बहुत ट्राई और टेस्ट कर लिए, अब इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। अभी एक और भी यहाँ पर है कि भाई लोगों ने, जब ये ट्रम्प बना प्रेसिडेंट पहले 2016 में, बहुत मजाक बना, सारे सेलिब्रिटीज़ के उस वक्त भी बहुत अगेंस्ट थे, क्योंकि जो सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक एजेंडा को फॉलो करते हैं, वो एक दूसरे टाइप की चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका जो रूल, उनकी जो वैल्यूज़ हैं या जो उनकी जो सोच है वो बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। तो वो अभी भी यहाँ पर आप देखिए, वो जो कामला और बिलांटी हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अब आप शिफ्ट देखेंगे, यहाँ पर आप चीज़ें देखेंगे, आप यहाँ पर इवन जो इलॉन है उसको देखेंगे कि वो एक्सपोज करेगा, टेक को भी एक्सपोज करेगा, वो टेक के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ को भी एक्सपोज करेगा। और वो शुरू से जिस दिन से वो ट्विटर पर आया है, उसका जो मेन काम रहा है वो चीज़ों को एक्सपोज करना रहा है। उसने अभी बीच में एक गेट खोला था, एक पॉलिटिकल गेट खोला था ना, वो एक पूरा एक उसने किया था इलेक्शन से रिलेटेड, उस वक्त भी उसने सारी बातें और ईमेल सारी चीज़ें दिखाई थी। ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के उसको जीतेगा, क्या होता है, विश्वास को जीतेगा। जैसे अभी लोगों के वोट्स को उसने जीता ना, कि हर टैक्स हैवी को 1-1 मिलियन उसने दिया कि ठीक है आके मुझे पिच करो, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है मैं 1 मिलियन तुम्हें दूंगा, तुम सिर्फ साइन करो और 1 मिलियन मुझसे ले जाओ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आप लोगों को दिखाएगा कि देखो मैं कितना ट्रांसपेरेंट बन रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ होती है सच्चाई, ऑनेस्टी जिसे कहते हैं, फिर एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी होती है ना, आप बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी आप उससे सच पूछ भी नहीं रहे हो, आपको आकर खुल के बता रहे हैं कि देखो हम इतने ट्रांसपेरेंट हैं। नॉर्मली होता है ना कि आप एक अपने बॉयफ्रेंड से जाकर पूछते हैं कि तुम उस फला फला के साथ लड़की के साथ थे, वो बोलता है कि हाँ मैं था, तो वो सच होता है ना। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी होती है इन चीज़ों में, वो ये होती है कि वो आपको खुद कॉल करके बता रहा है कि बेब मैं XYZ के साथ जा रहा हूँ, आपको पूछना भी नहीं पड़ा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये यहाँ पर उस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर ऑनेस्टी वाला नहीं करेंगे कि आप ट्रम्प से या इलॉन से सवाल करेंगे उसका सच जवाब देंगे, नहीं, वो खुद चीज़ों को एक्सपोज करेंगे कि आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मून लैंडिंग फेक थी कि नहीं थी, वो खुद ही चीज़ों को एक्सपोज करेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करते देखेंगे क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। जब ये ट्रस्ट बिल्ड होगा तो जो सारा टेक का कबाड़ा है जो यहाँ पर वो ये करेंगे और आप लोग की लाइफ में जो चीज़ों को वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो वहाँ से वो आप लोगों को असल में वहाँ से वो आपको बर्बाद करेंगे। तो वो एक तरफ आपका को सोने का निवाला देंगे और फिर वहाँ से वो आपको मुस्तकिल तौर पर सुला देंगे। तो वो जो सिलसिला है वो यहाँ पर बहुत शातिर लोगों का, ये दो शातिर लोग हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों व्यापारी हैं, ये दोनों का कोई राजनीति का बैकग्राउंड नहीं है, दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये बिजनेस माइंड को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको बिजनेस की तरह ये खेलेंगे और ये इसको राजनीति की तरह नहीं खेलेंगे। और जब जो व्यापारी लोग होते हैं वो पूरी दुनिया को असल में कंट्रोल करते हैं। तो ये यहाँ पर आप सोचें कि जो शिफ्ट आएगा ना, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का शिफ्ट आएगा। और इस दफ़ा जो ट्रम्प का ये पूरा टर्म होगा ये बहुत डिफरेंट तरीके का होगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पर ये सारे सिलसिले और खेल ड्रामे होंगे। और फ़ायदा यहाँ पर किसी को, असल में किसी को भी नहीं होता, चाहे राजनीति के तरीके से खेला जाए या व्यापार के तौर पर उसको खेला जाए, फ़ायदा होता किसी को नहीं है। सिर्फ ये होता है कि क्या किस तरीके से आपने किसको पावर किसकी लेनी है। अब वो जो पुराना क्राउड था ना यहाँ पर, कमला बिल्ला को जो क्राउड सपोर्ट कर रहा था, या जो ओबामास को, क्लिंटन्स को और उससे पहले के प्रेसिडेंट्स को कर रहे थे, वो सारे ओल्ड लोगों का क्राउड है। वो क्राउड है जो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उन सबकी जो पैर हैं कब्र के अंदर है। ये टेक वाला क्राउड है, ये बिजनेस वाला क्राउड, ये वो क्राउड है यंग लोगों का है।
तो जो यंग लोग हैं ना वो आपके लॉयल बन जाते हैं जब आप उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये वो क्राउड है जो आगे कई सालों तक सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ खेली गई हैं और बहुत सारी चीज़ें खेल कर ये चीज़ की गई। और इस दफ़ा का इलेक्शन जो था वो बहुत डिफरेंट नोट पर भी हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये वीडियो जो है मेरा करने का मतलब ये था कि मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। एक्चुअली मुझसे ना यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सवाल, ये मुझसे अक्सर सवाल पूछती रहती हैं, ये मेरे ख्याल से NRI हैं, US में शायद होती हैं ये। इन्होंने मुझसे पूछा था, एक और हैं जॉर्ज, क्या नाम है उनका, हंगेरियन अमेरिकन इमिग्रेंट हैं, जॉर्ज शोरोश। हंगेरियन में उनका सरनेम शोरोश है, लेकिन असल में उनको अगर आप लोग अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो सोरोस है। तो ये जॉर्ज सोरोस का थोबड़ा ये रहा। ये ओन करते हैं एप्पल, नहीं, अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशंस को ये ओन करते हैं। अगर आपको नहीं पता अल्फ़ाबेट के अंडर कौन सी कंपनीज आती हैं, ये दूसरे हेज फंड और क्वांटम फंड के अंदर भी हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर हैं। तो ये जो है ये हिलरी, सॉरी क्या नाम था उसका, कमला और बिरला को पंप कर रहे थे पैसे, यानी जो फाइनेंस कर रहे थे वो ये कर रहे थे उनकी सारी चीज़ों को। तो मैंने इनको यहाँ पर रिप्लाई दिया था और मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई थी कि ये बेशक एक आंख वाले ज़रूर हैं, लेकिन इलॉन इनसे हर चीज़ में ऊपर है, नेट वर्थ के हिसाब से भी, पावर के हिसाब से भी, टेक के हिसाब से भी। क्योंकि वो जो चीज़ों को ओन करते हैं वो उन सारी चीज़ों को जो असल में ऊपर से ओन करता है वो इलॉन करता है। फिर यहाँ पर स्टेटस में भी इलॉन जो है वो ऊपर है। इलॉन एक और चीज़ में भी इनसे ऊपर है जिसको मैं अभी यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन वो ऑलरेडी इंसान से ऊपर वाली चीज़ है। तो वो उसको वहाँ पर भी स्टेटस ऊपर का मिलता है, क्योंकि वही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करते हैं। तो वो जो हर चीज़ में पल्ला भारी था ना, वो इलॉन का ही था, और इलॉन ने की ही वजह से जो भी चीज़ होनी थी वही जीतनी थी। नॉर्मल ह्यूमन उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। ये 7-8 बिलियन वाले हैं, वो 250 बिलियन वाला बंदा है एलॉन। तो ये अगर नेटवर्थ के हिसाब से भी देखें तो वो हर लिहाज से ये यहाँ पर वो फ़र्क आना था। ये एक्चुअली ये रीज़न था हारने का। जैसे इसका एक और भी चीज़ होती है, आप लोगों के स्कूल में होता है ना कि लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से बैठते हैं कि है ना, सारे ए वाले एक साथ बैठेंगे, बी वाले। अगर आपकी क्लास में 10, 12, 15 लोग ए से स्टार्ट होते हैं तो फिर सेकेंड लेटर पर आ जाता है ना कि ए के बाद अगर सेकेंड लेटर कौन सा है, तो वो फिर आपकी जो सीक्वेंस है उस तरीके से बनता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के सिलसिले में यहाँ पर जो जॉर्ज हैं वो इलॉन से हर लिहाज से, हर पढ़ले से कम थे, तो वो कभी भी जीतने नहीं वाली थी। यहाँ पर अगर उस चीज़ को भी फॉलो करते जाते हैं। यहाँ पर एक और मुझसे किसी ने, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे ये बोला था कि यहाँ पर ये जो मोहतरमा है कमला और बिरला आंटी, इनकी प्रेडिक्शन हुई हुई सिम्पसन्स ने की हुई थी। ये एक्चुअली ये जो प्रेडिक्शन है ये बहुत पुरानी प्रेडिक्शन है। और जब हिलरी क्लिंटन भी जब इस रेस में आई थी 2016 में, तभी ये चीज़ यूज़ की जा रही थी, ये कोट वाली और हार वाली, गले में पर्ल्स वाली, कि ये जीतेंगी ये जीतेंगी। ये एक्चुअली कमला से रिलेटेड नहीं थी। हाँ, कमला तैयार जो हुई थी, कमला और बिरला की तरह ये जो तैयार हुई थी, ये जाहिर सी बात है कि वो उस चीज़ को पहन कर उस तरीके से तैयार हुई थी कि लोगों के जहन में वो चीज़ हो जाए। ये एक फोर शेडो होता है, किया जाता है कि लोगों के माइंड जो है ना उसको प्रोग्राम किया जाता है कि लोगों को लगे कि नहीं सिम्पसन्स में था तो शायद यही जीतेंगी, ऐसे ही होगा। खैर इन्होंने ये शायद जब पहना हुआ, जब ये वाइस प्रेसिडेंट बन रही थी या कुछ ऐसा था, तो ये बहुत सोच समझ के ये चीज़ें होती हैं। तो ये सिम्पसन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड थी और किस तरीके से थी वो थी। एक चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी, बहुत फ़नी, कहाँ गई वो, ये हाँ, ये किसी का है, किसी की मीम है, ये बहुत मज़े की लगी मुझे कि पोटस आएंगे जाएंगे लोटस वहीं रहेगा। तो ये खैर अच्छा, जो भी इंसान है मस्त बनता है जिसने भी ये की। एक और चीज़, हाँ आइश, ये हम लोग यहाँ पर हैं, मैं भी और वो भी, ठीक है, वो मैं अपने सेकंड चैनल पे बताऊंगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल साथ में थे। और मैं इसलिए बता भी रही हूँ बहुत आराम से। इनफैक्ट अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आज की आज ही देखेंगे, आज इसको हमें मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हमने पूरा जो आपका स्पेस है उसको हमने आज कंट्रोल किया हुआ है इलेक्शंस की वजह से। कल और आज 2 दिन कंट्रोल में है ये, तो ये सब आप लोग हमारा कंट्रोल में, तो हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ भी मैनिपुलेट करने की। तो हम लोग यहाँ पर थे, लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोग नहीं देखेंगे। जब ये चीज़ें लाइव भी आ रही होती हैं तो ये डिले के साथ आती हैं और ये रियल टाइम में इरेज हो रही होती हैं। तो हमारे थोपड़े आप लोगों को कभी भी नहीं दिखेंगे, इनकी सारी डिवाइसेस, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है। तो हम कभी भी नहीं आएंगे किसी भी कैमरा या किसी भी मोबाइल डिवाइस XYZ चीज़ के अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पर थे। तो ये इस मीटिंग के ऊपर मैं बात करूँगी, अपने सेकंड चैनल के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि मेरे साथ वो भी था। अच्छा, पता नहीं मैंने ना ये वीडियो बीच में मुझे रोकनी पड़ी थी, मुझे याद नहीं है मैंने बोला है कि नहीं,
मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी मिड ऑफ के अंदर ये पोस्ट डाल दी थी ट्रम्प वाली। तो ये तब तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका था, 100% कंफर्म था। फिर मैंने 9-10 दिन पहले वीडियो भी कर दी थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और उससे पहले मैं यहाँ पर नहीं थी। मुझे याद नहीं है, अगर मैं ये रिपीट कर रही हूँ तो यहाँ बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं 3-4 दफ़ा ये वीडियो कर चुकी हूँ, बार बार लोग आ रहे जा रहे हैं, आज हम लोग बहुत बिजी हैं। तो मुझे इसमें से थोड़ा सा टाइम मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी से बात कर लूँ। तो ये बिल्कुल मेरे पास बहुत थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है। तो ये जो वो एक टाइम था ना, ये जो हुआ था सिलसिला गोली वाला, ये फ़ेक था, बिल्कुल फ़ेक था। ये इसका कोई भी सच्चाई नहीं थी, सिर्फ लोगों का जो माइंड सेट था उसको चेंज करने के लिए थी कि वो एक हमदर्दी आ जाती है कैंडिडेट को लेकर, और लोगों का वो जो एक शिफ्ट है वो शिफ्ट हो जाते हैं वो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट की तरफ। तो ये सब फेक था। ये भी सब इसलिए करवाया गया था कि वो जो एक था ना इसका सिलसिला, इसके ऊपर जितने इल्ज़ामात और चीज़ें लग रही थी और जैसे जैसे इसको कहा जा रहा था, तो वो सारी चीज़ों का एक होता है, ये पीआर स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि एकदम से अक्सर आपकी सेलिब्रिटीज़ का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या वो कुछ गलत काम करते हैं, तो कोरिया वगैरह में चीज़ होती है, फ़ौरन आर्मी में उनको भेज दिया जाता है, या एकदम चैरिटीज़ के लिए चले जाते हैं अफ्रीका में, ये बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, ये एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर उस पूरी चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर किया है। एक और बड़ी, क्योंकि अभी हम यहाँ बात कर ही रहे हैं, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये मैं बता दूँ, ये जो इलॉन भाई साहब हैं, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लिखा है एक्स करके, कि एक्स जो है वो सिग्नल है, यानी एक्स जो है वो निशान है, सिग्नल है। एक्स की बहुत बड़ी थ्योरी है यहाँ पर, और एक्स का बहुत बड़ा मतलब है। लेकिन अगर इस वक्त आप सिर्फ इस एक्स को इस तरीके से देखें कि ये दोनों तरफ से ट्राइंग, यानी अगर दोनों जगह यहाँ पर डैश लाइन लगा दें ना, नीचे और ऊपर दोनों एक्स के, तो ये अवर ग्लास बनता है। और अगर अवर ग्लास को आप बीच में से डिवाइड करें तो वो दोनों उल्टा और सीधा, यानी अपसाइड डाउन ट्राइंगल बनते हैं दोनों तरीके से, ऊपर नीचे के। तो ये एक्चुअली एक आँख से रिलेटेड होता है। लेकिन ये जो एक्स है, ये अक्सर आपने देखा होगा इलॉन एक्स का निशान भी बनाता है जब कहीं बाहर होता है। तो ये जो एक्स है और एक्स का जो निशान है, ये ऑलरेडी एक आँख है, एक आँख के अंदर का ये निशान है। तो ये जो कह रहा था ना कि सिग्नल है, एक्स जो है वो सिग्नल है, इशारा है, तो वो उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये क्या चल रहा है आप लोगों का इलेक्शन, इसमें जो सिग्नल है, जो इशारा है, वो किसका इशारा है, वो उसने यहाँ पर बता दिया था। तो ये तो बिल्कुल उसने पहले लिखा था गेम, ये जो क्या है को ट्वीट, अबे वो ये वाली, और उसके बाद एक्स वाली। तो वो ऑलरेडी ये जो चीज़ थी ये उस चीज़ की तरफ जा रही थी। आप लोग उस चीज़ को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। ये ना, ये हम लोगों के अंदाज़ होते हैं, इशारे होते हैं, बातें होती हैं, हम बातें कर जाते हैं इतने आम से अंदाज में कि पता भी नहीं चलता, लेकिन उन बातों में प्रॉपर बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। मैं अगली वीडियो सेकंड चैनल पर कर बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की मीटिंग थी। हम लोग तो खैर वहाँ पर थे, लेकिन क्या हुई बात, क्या नहीं हुई, वो मैं यहाँ बताऊँगी। क्योंकि इस ये जो पूरा सिलसिला होता है, इसकी एकदम से जब भी कोई चीज़ जीती जाती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टर पार्टी, दीदी वाली नहीं, PDD वाली नहीं, लेकिन आफ्टर पार्टी होती है। वो आफ्टर पार्टी क्या होती है, बहुत करीब के बहुत कम लोग होते हैं आपके, तो वहाँ पर जाते हैं ना, लिटरली ये लोग उछलते कूदते हैं, बच्चों की तरह चीख मारते हैं, जो ये एक्चुअली सामने नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एक होता है जिसको उनको मेंटेन करना होता है। उनका क्या होता है, अरे क्या होता है वो, आइश, पता नहीं, वो एक होता है ना, पता नहीं, आप लोग समझ गए। खैर वो जो भी था, वो मेंटेन करना होता है, तो वो उसके तुरंत बाद जैसी एकदम उनको ज़रा सा भी मोमेंट मिलता है ना, छोटा सा 12 बाय 12 का कमरा होता है, उसमें वो लोग जाते हैं, वहाँ जाकर चीखें मारते हैं, केक खाते हैं, शैम्पेन पीते हैं, XYZ करते हैं। ये ट्रम्प नहीं पीता है, ट्रम्प अल्कोहल वगैरह नहीं लेता, ड्रग्स नहीं लेता है, और बाकी वो बहुत बुरे बुरे काम करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ये नहीं करता। तो ये केक खाता है, इसको केक खाने का बहुत शौक़ है, केक खा के चीज़ों को सेलिब्रेट करता है। तो ये वो रूम था जहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से 15 या 20 लोग होंगे, तो उसमें हम लोग भी थे वहाँ पर। वो बिल्कुल एक अलग एरिया होता है जहाँ पर ये लोग आकर बच्चों की तरह चीखते चिल्लाते हैं। तो उसमें वो इलॉन और ये सब थे। ये वो कमरा नहीं है, ये वो कमरा नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगी कि वहाँ पर क्या बात हुई। और मैं लिटरली, हम लोग जो थे इस जगह पर थे उस वक्त जब ये सारा सिलसिला हो रहा था। तो ये सारी जो बातचीत हो रही थी या ये जो भी था, क्योंकि हम इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे होते हैं
उसमें जो मेन बड़े लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो सारे एक आंख की तरफ से आए हुए लोग होते हैं, उनकी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग, या फिर एक आंख के खुद के मेंबर्स, या फिर खुद एक आंख होती है, बड़े बड़े टाइकून्स और XYZ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाकी का इनका सारा स्टाफ वगैरह होता है, नहीं कोई वो चीज़ें नहीं होती। तो ये जो सारी बात है, ये बात है। मुझे लग नहीं रहा मैं कुछ भूल रही हूँ। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं सेकंड चैनल पे जो बात करूँगी मैं क्लियर कर दूँगी। We are going to make America great again.